आखिर इस मुद्दे को हमारे देश के कुछ नेता नजरअंदाज कर ही क्यों रहे? अब राजनीति के लिए सबूतों को भी नजरअंदाज किया जाएगा। कब तक वोटों के लालच में समाज की असली समस्याओं पर पर्दा डाला जाएगा? हमारे देश के कुछ नेता ऐसे मुद्दों का विरोध करने में लगे हुए हैं। क्या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी नहीं है? क्या वोट बैंक के लिए सच से मुंह मोड़ा जाएगा? क्या अब राजनीति के लिए सबूतों को भी नजरअंदाज किया जाएगा? आखिर कब तक वोटों के लालच में समाज की असली समस्याओं पर पर्दा डाला जाएगा? आज ये सवाल उठने बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के कुछ नेता ऐसे मुद्दों का विरोध करने में लगे हुए हैं जो एक सच्चाई है। दर्शकों, आपको याद होगा 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान द केरल स्टोरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें धर्मांतरण के घिनौने खेल को बखूबी उजागर किया गया था। उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से मासूम हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर जबरन मुस्लिम लड़के से उनकी शादी कराई जाती है, उनका धर्म बदला जाता है और लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है। यह हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे देश के कई नेताओं को कड़वी लगती है। दरअसल 2023 में आई इस फिल्म को अब नेशनल अवार्ड मिला है, जिसका विरोध किया केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। तो क्या कुछ इस पोस्ट में लिखा है, एक बार वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पिनराई विजयन, केरल के सीएम, लिखते हैं कि बाय ऑनरिंग अ फिल्म दैट स्प्रेड्स ब्लेटेंट मिसइंफॉर्मेशन विद द क्लियर इंटेंट ऑफ टार्निशिंग केरला's इमेज एंड सोइंग सीड्स ऑफ कम्युनल हेटर्ड, द ज्यूरी ऑफ द #national film award has lent legitimacy to a narrative rooted in the divisive आइडियोलॉजी ऑफ द संघ परिवार। यानी कि वो मेंशन करते हैं इसमें कि जो फिल्म बनाई गई है वो संघ परिवार की एक साजिश है और संघ परिवार की एक आइडियोलॉजी के थ्रू बनाई गई है। इसके अलावा वो क्या कुछ लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वो लिखते हैं केरला लैंड दैट हैज ऑलवेज स्टूड एज अ बीकन ऑफ हार्मोनी एंड रेजिस्टेंस against communal forces has been gravely insulted by this decision. It is not just Malayalis, but everyone who believes in democracy must raise their voice in defense of truth and the constitution values we hold dear. मतलब उनका कहना है कि झूठ के आधार पर ये फिल्म बनाई गई है। पिनराई विजयन ने द केरल स्टोरी को नेशनल अवार्ड फिल्म मिलने को भारतीय सिनेमा की परंपरा का अपमान बताया और इसे संघ परिवार की वो साजिश करार दे रहे हैं। अब इस पोस्ट के बाद बीजेपी के आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने भी एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने 2006 से 2011 के बीच रहे केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंद का एक इंटरव्यू शेयर किया, जिसमें अच्युतानंद इस बात को कह रहे हैं कि केरल धर्मांतरण का केरल में गंदा खेल बड़े स्तर पर चलता है। तो क्या कुछ अमित मालवीय ने पोस्ट साझा किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये उन्होंने अच्युतानंद के एक बयान को कोट किया है। ये इंटरव्यू है जो उन्होंने अपने पोस्ट में साझा किया और वो बयान उनका कोट करते हुए लिखते हैं, देयर प्लान इज टू टर्न केरला इनटू अ मुस्लिम स्टेट विद इन द नेक्स्ट 20 years to achieve this. They are luring youngsters, offering them money and pressuring them to marry Hindu girls in order to increase the Muslim population. यानी वो यहाँ पे साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो प्लान है वो केरला को 20 साल के अंदर अंदर एक मुस्लिम स्टेट बनाना है। ये उनकी एक बड़ी साजिश है। तो धर्मांतरण के जरिए वो अपनी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं और वो जो यंगस्टर्स हैं उनको भड़काते हैं, उनको बहला फुसला के उनको लालच देते हैं, पैसों का उनको लालच दिया जाता है, उन पर प्रेशर डाला जाता है कि वो हिंदू लड़कियों से शादी करें, जिससे जो उनकी मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें बढ़ोतरी हो, उनकी कम्युनिटी बढ़े। आगे वो लिखते हैं, दिस इज हाउ दे आर एक्सपेंडिंग देयर मेजॉरिटी एंड दीज टैक्टिक्स आर वर्किंग। और ऐसे ही वो अपनी जो बहुसंख्यक बनाना चाहते हैं अपनी आबादी को, और ये टैक्टिक्स, उनके ये तरीके, ये साजिश उनकी काम भी कर रही है। इसके अलावा अमित मालवीय क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्युतानंद वॉज अ स्टॉन्च कम्युनिस्ट। उनका कहना है कि अच्युतानंद जो है वो एक कट्टर कम्युनिस्ट थे और हार्डली समवन हु कुड बी एक्यूज्ड ऑफ इक्विंग द सैफरन वर्ल्ड वाइड। और उनको कोई मुश्किल से यही कह सकता है कि भाई वो भगवा का समर्थन करते थे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, सीपीआई के वो नेता थे। एंड इट वाजंट जस्ट हिम, इवन कांग्रेस सीएम ओमन चंडी हु सर्व्ड एज केरल Chief Minister from 2004 to 2006 and again from 2011 to 2016 admitted on the floor of the Kerala Assembly
recently that over 7,000 conversions happens. मतलब 7,000 से ऊपर धर्मांतरण की संख्या सामने आई थी और ये ना सिर्फ सीपीआईएम के सीएम अच्युतानंद का बयान है बल्कि कांग्रेस के जो सीएम हैं ओमन चांडी उन्होंने भी ये खुलासा किया था कि 7,000 से ऊपर कन्वर्जन्स किए गए हैं केरला के अंदर। और ये जो ओमन चांडी है वो 2004 से 2006 में सीएम रहे, फिर 2011 से 2016 में भी वो सीएम रह चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है अच्युतानंद का वो 24 जुलाई 2010 का है, जब वीएस अच्युतानंद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था। अब पिनराई विजयन से सवाल ये कि जब आप ही की पार्टी के नेता अच्युतानंद ने लव जिहाद को खतरा माना था, जो खुद सीएम भी रहे, तो अब आप इसे क्यों खारिज कर रहे हैं? क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? क्या एक दल का विरोध करने के चक्कर में सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं? आखिर इस मुद्दे को हमारे देश के कुछ नेता नजरअंदाज कर ही क्यों रहे? अगर आपके हिसाब से कट्टरपंथी पर आधारित कड़वी सच्चाई दिखाना केरल का अपमान है, तो आप किसका बचाव कर रहे हैं? जनता का, समस्या का, या फिर अपने वोटों का? केरल में धर्मांतरण का दावा ऐसे ही नहीं किया जा रहा। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस बात को माना भी था। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी जो 2016 में आई थी। उसमें ये साफ साफ लिखा गया था that nearly 6,000 converted to Islam in Kerala in 5 years, यानी 5 साल के अंदर अंदर 6,000 कन्वर्जन्स हुए हैं। ये आपको बता देती हूँ 15 जुलाई 2016 की ये रिपोर्ट है, जिसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू एन इंटेलिजेंस रिपोर्ट सबमिटेड टू द स्टेट पुलिस चीफ 7 months ago and accessed by Times of India, 2 recognized religious conversion centers in Kozhikode and Malappuram converted as many as 5,793 people to Islam between 2011 and 2025, यानी 2011 से 2015 के बीच करीब 5,793 कन्वर्जन्स किए गए हैं। मतलब 2011 से 2015 में इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ है, जिनमें से 4,000 मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 4,719 हिंदू और 1,074 ईसाई थे, और उसमें से 76% महिलाएं थी जो 35 साल की उम्र की थी। और रिपोर्ट सीधे तौर पर लव जिहाद के दावों को बल देती है। तो क्या अब आपको ये सबूत भी नहीं दिखाई दे रहे? क्या ये रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? और सिर्फ केरल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब जगह ये गंदा खेल खेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में छांगुर जैसे ढोंगियों का हाल ही में पर्दाफाश हुआ, ये बात आप भी जानते होंगे। पहले बलरामपुर, फिर आगरा, फिर देवरिया में भी ऐसे ही मामले सामने आए। छांगुर जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो छांगुर जो हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करता था, उन्हें धमकी दी जाती थी, शारीरिक हिंसा का उनके साथ सहारा लिया जाता था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें विदेश भेजने की साजिश रची जाती थी, और ये रैकेट चलाने के लिए छांगुर को विदेशों से फंड मिलता था। जांच में तो ये बात भी सामने आई कि छांगुर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से कनेक्शन था, लिहाजा लड़कियों के लिए धरती पलटना, प्रोजेक्ट काजल करना जैसे कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। छांगुर का ये नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैले होने की खबरें हैं, वो रिपोर्ट्स भी हैं। ऐसे में क्या इन सबको यूं ही नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी नहीं है? और आखिर कब तक यूं ही सच्चाई पर पर्दा डाला जाता रहेगा? ये सवाल है, और ये सवाल उठते रहेंगे, जब तक उठते रहेंगे जब तक कि हमारे देश के ये नेता समझ नहीं लेते कि इस देश के हित में क्या जरूरी है और क्या नहीं। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।